सभी को जय सीताराम, राधे राधे। मैं आपका अपना सीपी सिंह फिर से आप सबके सामने एक सुंदर और मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सबके सामने प्रभु की लीला की जीवंत कथाएं आपके सामने प्रकट करूं। कृपया इस कार्य में आप सब मेरा साथ दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जहां तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको शेयर कीजिए। यह कहानी जो राइटर लिखता है वो अपने जीवंत कहानी लिखता है जो उसके पास बीतती है खुद के पास। तो ये कहानी आप सबके सामने मैं प्रकट करता हूं। वो बोल रहा है, जो पोइटर है वो बोल रहा है, जब मैं अपने दफ्तर से घर आया, दफ्तर से घर आने के बाद हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो जब वो उसने ड्राइवर को बोला अपने कि आप चले जाओ, मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊंगा। ड्राइवर ने लॉक लगाए गाड़ी को, वो चला गया चाबी देकर अपने बॉस को, वो चला गया। जैसे ही वो चाबी देकर अपने बॉस को गया, बॉस जब अंदर गया कमरे में, उसके सर में दर्द हुआ, बहुत ज्यादा दर्द हुआ, असहनीय। तो उसने सोचा कि चलो मेडिसिन लेता हूँ, ड्राइवर शायद पास में होगा, उसको बुला लूं। लेकिन ड्राइवर निकल चुका था। तब वह बाहर जाने की कोशिश की तो बारिश काफी तेज हो गई। बारिश काफी तेज हुई तो उसने एक रिक्शा वाले को बुलाया। रिक्शा वाला, मंदिर का काम चल रहा था साथ में, उस मंदिर में ही रिक्शा वाला प्रांगण में रहता था उसके। तो उसको आवाज दी, वो रिक्शा वाला तुरंत पास आया। तो उसने बोला कि आप मुझे मेडिसिन की दुकान के पास ले जाओ, मेरे सर में दर्द है, मैंने दवाई लेनी है। तो उसने कहा 50 रुपए लगेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे को मेडिसिन की दुकान के पास ले जाओ। जैसे ही वो रिक्शा वाला उसको बिठाता है, रिक्शा वाला इमोशनल लग रहा है, जैसे उसको कोई बड़ा दुख हो। तो जिसने यह कहानी लिखी है वो पूछ रहा है उनसे, बता क्या दिक्कत है आपको। रिक्शा वाले को पूछा उसने कि आपको दिक्कत क्या हो रही है, आप बड़े परेशान लग रहे हो। तो उसने कहा बाबूजी मैं 3 दिन से बड़ा परेशान हूं, मेरे को हल्का हल्का दर्द हो रहा है बॉडी में और बुखार हो रहा है, लेकिन मैं दवाई नहीं ले पा रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास सोच रहा था मैं कोई ऐसी सवारी मिले जो मेरे को मैं पैसे मिले और मैं दवाई ले सकूं अपनी। तो उसने कहा ठीक है, आप मेरे को दुकान के पास ले चलो। तो जैसे ही वो दुकान के पास गया, रिक्शा वाले को बोला कि मैं आ रहा हूं, आप यहाँ रुकिए। तो उसने वहां दुकानदार को बोला कि मेरे सर में दर्द है, मेरे को दवाई दिला दो। उसने दवाई उसको दी। उसके बाद उसने उसकी मेडिसिन भी ली। जो रिक्शा वाला था ना, उसको बुखार था, बुखार और एंटीबायोटिक वगैरह दवाई ली 3 दिन की। तो वो दवाई ली, दोनों को स्टेपलर के अलग अलग जो उसके पैकेट होते हैं उसमें डलवाया और उसने अपनी और उसकी दवाई ले ली रिक्शा वाले की। जैसे वो रिक्शा वाले के पास चला तो रास्ते में उसको याद आया कि नहीं यार, खाना भी नहीं है घर पे, क्योंकि जो उसके पीहर थे घर वाले, जो उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, वो नानी घर गए हुए थे। तो उसने बोला चलो भोजन भी डलवा लेता हूँ, रूम पे बैठ के खा लूंगा। तो वो पास के रेस्टोरेंट में गया, वहां उसने मेन्यू चेक किया, मेन्यू में उसने छोले भटूरे लाइक की, अच्छे लगे। तो उसने छोले भटूरे का एक पैकेट अपने लिए पैक करवाया। तो उसने 2 करवाए। उसने सोचा कि शायद वो भूखा होगा, परेशान तो है ही, उसको ही मैं छोले भटूरे के 2 पैकेट करवाए और अपने साथ लेकर रिक्शा वाले को बुलाया कि इधर आ जाओ। रिक्शा वालों के पास गया, वहां से वो बैठ के जैसे ही अपने रूम की तरफ गया तो रिक्शा वाले को बोला कि ये आपकी दवाई है, सुबह शाम लेनी है आपने ये, और खाना खाने के बाद लेनी है। 3 टाइप की दवाई है, बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे। उसने कहा ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। रिक्शा वाला बोला। और रिक्शा वाले को एक बार हो रही कि मैं आपके लिए एक और चीज लाया हूं। उसने कहा क्या लाया हो। तो उसने कहा कि मैं आपके लिए छोले भटूरे भी लाया हूं, क्योंकि मुझे लगा कि आप शायद भूखे होंगे, इसलिए मैं आपके लिए छोले भटूरे के पैकेट भी लाया, पैकिंग करा के लाया। मैं अपने लिए भी लाया, आपके लिए भी लाया। तो रिक्शा वाला रोने लगा। रिक्शा वाला रोने का कारण, उसने पूछा कि आपको तो दवाई मिल गई, छोले भटूरे मिल गए, मतलब कि खाना मिल गया आपको और दवाई मिल गई, आप रो क्यों रहे हो। उसने बोला कि मैंने भगवान से सुबह ही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मैं 2-3 दिन से काफी परेशान हूं, मेरे से काम भी नहीं हो रहा, बुखार है, और कुछ टाइम से कई बार किसी भी इंसान का मन करता है कोई रोटी खाने का, सब्जी पनीर वगैरह जिसकी भी। उसने बोला कि प्रभु मेरे काफी दिन हो गए, मेरे को छोले भटूरे नहीं खाए अभी तक जिंदगी, काफी समय व्यतीत हो गया, मेरे को इच्छा है लेकिन मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं उसको खा लूं। तो इस भाव के कारण वो रो रहा है। उसने बोला कि प्रभु ने मेरा सारा इंतजाम करा दिया आपके थ्रू,
दवाई की जरूरत थी, दवाई भी आपने दिलवाई। मैंने आपको छोले भटूरे नहीं मांगे थे, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए छोले भटूरे लेके आए। तो वो जो अपनी कहानी लिख रहा है वो बता रहा है कि वो इमोशनल हो गया बंदा। वो वाकई बात है कि ना इतने इसने मेरे से दुआई मांगी, मैंने सिर्फ इनका दुख सुना, मैं इनके लिए दुआई भी लेके आया, और ना इन्होंने मेरे से छोले भटूरे मांगे कि मैं भूखा हूं, मेरे लिए खाना लाओ। और दूसरी बात, रेस्टोरेंट में इतनी आइटम थी, मैं दाल रोटी भी ला सकता था, शाही पनीर भी ला सकता था, कचौड़ी भी ला सकता था, लेकिन छोले भटूरे ही क्यों लाया? इसमें वही बात है, जैसी प्रभु के सामने हम अपनी जिज्ञासा रखते हैं सच्ची नीयत से, सच्चे हृदय से, सरल स्वभाव से, तो प्रभु उसकी किसी ना किसी रूप में सहायता करता है। और वही बात इस रिक्शा वाले की मेरे रूप में प्रभु ने सहायता की। मैं अपने ऑफिस से बिल्कुल सही आया, ज़्यादा दर्द हुआ दवाई लेने के चक्कर में, मेरे को रिक्शा वाला मिला, ऐसे ऐसे करके सारी बात हुई। तो मैंने रिक्शा वाले को 100 रुपये दिए। उसने बोला कि 50 रुपये हैं बाबूजी। जो कोई बात नहीं, जब इतनी बात है तो क्या पता ये भी प्रभु ने लिख रखा हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर प्रभु को हम सच्ची नीयत से, निष्पक्ष, मतलब कि कहने का मतलब है कि निस्वार्थ भाव से, वो बंदा परिश्रम करता था, ये नहीं था वो घर बैठता था, वो रिक्शा चलाता, लेकिन उसको सवारी नहीं मिलती। उसने प्रभु से अरदास की कि प्रभु मेरे पास कोई सवारी भी नहीं है, लेकिन मुझे कोई ऐसी सवारी मिल जाए जो मेरा काम चला दे। प्रभु ने उसको ऐसी सवारी प्रोवाइड कराई जिससे उसको पैसे भी दुगने मिले, मेडिसिन भी मिली, और भरपेट भोजन के लिए छोले भटूरे मिले जो उसको डिमांड थी। प्रभु ऐसी हैं जिसकी जैसी कामना होती है उसको संपूर्ण करते हैं। इसी के साथ सीपी सिंह विदा करता है। जय सीताराम। जैसे आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे, इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और शेयर से मेरा मोटिवेशनल और मजबूत होगा, क्योंकि मैं आपके सामने वही घटना लेके आ रहा हूं जो सत्य है। जय सीताराम, राधे राधे। मैं आपका अपना सीपी सिंह आपसे विदा कर लेता हूं। जय सीताराम।